आपका जेट प्लांट बरसात में अच्छा नहीं चल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है या पत्तियां पीली कर रहा है। पत्तियां थोड़ी बहुत अगर पीली हो रही हैं तो कोई बात नहीं होती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, सिर्फ ब्रांच ही प्लांट पर बची हुई है, पत्तियां सारी पीली होके झड़ चुकी हैं, तब आप अलर्ट हो जाइए, आपके प्लांट में कुछ प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं और किस कारण ये ऐसा होता है, ये दोनों ही चीज़ें आगे मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ दो ऐसी फर्टिलाइज़र जिनका आप प्रयोग बरसात में करेंगे तो आपको तीसरी चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग आप बरसात में कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, ये है जेट प्लांट, जिसको कुछ लोग क्रेसुला भी कहते हैं, एलिफेंट बुश के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये क्रेसुला नहीं है, उसकी वैरायटी अलग होती है। उसकी मोटी पत्तियाँ होती हैं और थोड़ी सी इसे बड़ी होती हैं। हालांकि वो भी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और ये भी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। जो इसकी क्वालिटीज़ होती हैं वही उसकी भी होती हैं, तो लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने जेट प्लांट की। तो अगर इस मौसम में अगर आपकी पीली पत्तियां हो रही हैं, देखिए अगर 5-6 पत्तियां पीली हो रही हैं, 2-3 पत्तियां पीली हो रही हैं, तो ये नेचुरल है। पुरानी पत्तियां गिरेंगी, नई पत्तियां निकलेंगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पीली हो रही हैं, बिल्कुल ब्रांच सी दिख रही है, पत्तियां सारी झड़ चुकी हैं, तब आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये जो होती है ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ऐसी क्यों होती है? क्योंकि इसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो मिट्टी आप अच्छी नहीं बनाते, मिट्टी आप चिकनी मिट्टी में इसको लगा देते हैं, जिसमें पानी बहुत देर तक होल्ड रहता है। इस मिट्टी में आपको गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बरसात और सर्दियों में प्रॉब्लम होगी। तो मिट्टी ऐसी बनाइए। हालांकि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि मिट्टी कैसे बनानी है। अगर शॉर्टकट में बताया जाए तो जैसे अडेनियम की मिट्टी बनाते हैं, क्योंकि अडेनियम भी सकुलेंट वैरायटी ही का प्लांट है, तो ऐसी ही मिट्टी बनाइए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, बस ऊपर से पानी डालें और नीचे से पानी निकल जाए। अब मेरी मिट्टी देखिए, कल रात में बारिश हुई थी और आज देखिए सारी मिट्टी आपको सूखी लग रही होगी। मिट्टी आपको ऐसे ही बनानी है जिसमें बस पानी डालें और थोड़ी ही देर में पानी नीचे से निकल जाए, मिट्टी में पानी भरा ना रहे, ऐसा मिट्टी आप बनाइए। दूसरा जो कारण है प्लांट पर पत्तियां पीली होने का, वो है रूट बाउंड आपका प्लांट हो जाना। हो सकता है आपका प्लांट काफ़ी समय से एक ही पॉट में लगा है, जिसके कारण इसकी रूट तली में भर चुकी हैं, जिससे पानी बाहर नहीं निकल पाता और नीचे की जो जड़ें हैं वो गल रही हैं। तो एक कारण ये हो सकता है। अगर आपका प्लांट बहुत पुराना है और एक ही पॉट में लगा है तो उसको की रिपॉटिंग इस समय कर दीजिए। बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा अगर आप रिपॉटिंग कर देते हैं तो। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन जो क्वेश्चन है कि इस प्लांट को रखें कहाँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ओपन एरिया में रख रखा है, मेरे और जहाँ प्लांट हैं वहीं पर रखा है, और थोड़ी सी ऊपर छज्जे की है, छज्जा बस थोड़ा सा आ जाता है, जिससे जो बारिश गिरती है वो पूरी इस पे नहीं जाती है, हल्की सी बौछारें गिरती हैं। हालांकि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है हवाओं के साथ में, तब पानी इस पे खूब अच्छी मात्रा में गिरता भी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो आप भी इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पर पूरा बारिश का पानी ना गिरे, ये काम कर सकते हैं। अब अगर बेस्ट फर्टिलाइज़र अगर बरसात में बात करी जाए तो वो है बारिश का पानी। बारिश में अपने प्लांट को ज़रूर रखें। ऐसा ना करें कि आप उठा के इसको इंडोर रख दें, इंडोर इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है, और वैसे भी जेट प्लांट एक इंडोर प्लांट नहीं है। तो
बारिश का पानी जब भी इसकी मिट्टी सूखी हो आप कलेक्ट कर लीजिए। पानी किसी टब, जब बारिश हो तो टब रख दीजिए, बाल्टी रख दीजिए, और जब भर जाए तो कलेक्ट एक में कर लीजिए। जब मिट्टी इसकी सूखी हो तो थोड़ा थोड़ा बारिश का पानी डालिए। नेचुरल फर्टिलाइज़र है ये, और इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ ही साथ जब मिट्टी का पीएच गड़बड़ होने लगता है तो ये बारिश का पानी पीएच को भी बैलेंस कर देता है। तो लेकिन जब मिट्टी इसकी सूखी हो तभी इसको डालिए। अब बात कर लेते हैं, अगर बरसात की बात हो ही रही है तो बरसात में सबसे ज़्यादा जो आप काम कर सकते हैं वो है इसकी कटिंग लगाना। हालांकि जेट प्लांट की कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बरसात में लगाते हैं तो बहुत ही फास्ट ये ग्रो होगी, और महीने भर में ही एक छोटा सा प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। तो ये जो दिन है ये वेस्ट मत जाने दीजिए। अगर आसपास में नहीं मिलती तो आप नर्सरी जाते हैं प्लांट्स लेने, तो वहाँ से एक दो कटिंग इसकी मांग लाइए, दे देते हैं, नर्सरी वाले दे देते हैं, और उसको रेतीली मिट्टी में लगा दीजिए। बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट आता है। अब ये देखिए, ये जो आप कटिंग देख रहे हैं जो नीचे लगी हुई है कटिंग, ये मेरे ख्याल से शायद 15 दिन पहले ही मैंने इसको लगाया था, और देखिए कितनी बड़ी हो गई है। तो पूरा एक प्लांट ही समझ लीजिए, थोड़े दिन के बाद ये पूरा प्लांट का ही रूप ले लेगा। तो इस मौसम में कटिंग ज़रूर लगाइए, सिर्फ जेड प्लांट ही नहीं और भी प्लांट्स की लगाइए। अब 2 ऐसी नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं जिनको बरसात में आप डाल सकते हैं। बारिश का पानी तो है ही, साथ ही साथ में और भी कई चीज़ें हैं जिनको अगर आप अप्लाई करते रहेंगे तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। उसमें सबसे पहला है, ये लीफी प्लांट है तो इसको और किसी चीज़ की नीड ही नहीं होती। इसको नाइट्रोजन देते रहिए, बहुत अच्छे ग्रो करेगा, पत्तियों में भी चमक बनी रहेगी। तो कंपोस्ट आप दे सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ का कंपोस्ट हो, लीफ मोल्ड हो, काऊ डंक हो या भी कंपोस्ट हो, तीनों में से कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस समय आप किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनता है उसको यूज़ मत करिएगा, हो सकता है फंगस लगा दें। डालना कितना है, बस आधी चम्मच एक पॉट में डाल दीजिए, इनफ है, और 15 दिन में एक बार डालना है। अब अगर दूसरी चीज़ की बात करी जाए, अगर आपके पास कंपोस्ट किसी भी तरह की नहीं है तो दूसरी चीज़ है आपके किचन में ही, वो है चाय की पत्ती। आप चाय की पत्ती ले सकते हैं या कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो चाय की पत्ती ले सकते हैं। चाय की पत्ती के नीचे पाउडर कभी कभी बच जाता है, उसको भी डाल सकते हैं। चाय की पत्ती और कॉफ़ी दोनों में ही NPK होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, बहुत ही अच्छा काम करता है जेड प्लांट पर। आधी चम्मच एक पॉट में डाल दीजिए, 15 दिन में एक बार डालना है। इसको डालने के बाद जो मैंने बरसात का पानी बताया था वो आप डाल सकते हैं। दोनों अगर आप देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आप अपने प्लांट पर देखेंगे। पत्तियों में चमक बहुत अच्छी होगी, प्लांट तो ग्रोथ करेगा ही। तो ये फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, और जो मैंने केयर टिप्स आपको बताई उनको ज़रूर अप्लाई करना है। अगर आपके प्लांट में पत्तियां बहुत ही ज़्यादा पीली हो रही हैं, बिल्कुल ब्रांच दिख रही है, तो आप उसको रीपॉट कर दीजिए। मेन कारण है कि आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है या प्लांट में रूट भर चुकी है। और प्लांट आपका नया है तो आपने उसको बहुत बड़े पॉट में लगा दिया है। ये सब कारण हो सकते हैं आपके प्लांट के ख़राब होने के। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके काम का होगा। अगर काम का है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।